हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान के अस्तित्व पर हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देवराज इंद्र जी के पुत्र का नाम जयंत था। एक दिन की बात है दोस्तों, देवराज इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, वो एक दिन सुबह सुबह पूजा कर रहे थे। उनका एक लड़का था, उसका नाम जयंत था। जयंत बहुत ही मौज मस्ती में पला हुआ था। जयंत ने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, आप क्या कर रहे थे? तो इंद्र ने कहा कि बेटा, हम पूजा कर रहे थे। तो उस जयंत ने कहा कि आप कौन से भगवान की पूजा कर रहे थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनमें से कर रहे थे? इंद्र बोले, नहीं पुत्र, मैं श्री राम की पूजा कर रहा था। जयंत ने कहा कि पिताश्री, ये श्री राम कौन है? मुझे भी श्री राम को देखना है। तो दोस्तों, इंद्र ने स्वर्ग लोक से अपनी शक्ति से श्री राम भगवान को दिखाया। उस समय दोस्तों, श्री राम भगवान चित्रकूट में माता सीता के संग बैठे हुए थे और माता सीता के पैरों का महावर से श्रृंगार कर रहे थे। एक सरकंडे से उनको महावर लगा रहे थे, बांस की लकड़ी से, जो कि नुकीली थी। देवराज इंद्र ने कहा कि बेटा, यही भगवान श्री राम हैं, इनको बार बार प्रणाम। दोस्तों, जब जयंत ने श्री राम को बनवासी कपड़ों में देखा तो उनको शंका हुई कि पिताश्री, ये भगवान नहीं हो सकते। देखिए कैसे इनके घुंघराले बाल हैं, कैसी बिखरी हुई जटाएं हैं, ना कपड़े का ढंग है, ना देखने में वो हैं। आप ऐसे ही कह रहे हैं, आपको कोई गलतफहमी है पिताजी। इंद्रदेव बोले, नहीं पुत्र, यही मेरे राघवेंद्र भगवान श्री राम है। तो इस पर दोस्तों जयंत ने कहा कि मैं अभी इनकी परीक्षा लेकर आता हूँ। इंद्रदेव जयंत को रोकते रहे, लेकिन जयंत नहीं रुका। दोस्तों, वास्तव में यदि जयंत को ज्ञान होता तो वैसा नहीं करते, लेकिन जयंत को ज्ञान था ही नहीं। जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक पर चित्रकूट में आ गया, जहाँ पर प्रभु श्री राम और माता जानकी जी बैठे हुए थे। प्रभु श्री राम उनके पैरों में महावर लगा रहे थे। दोस्तों, जयंत कौवा बनकर आया और एकदम जोर से माता सीता की छोटी उंगली पर जोर से चोंच मारी और भाग गया। दोस्तों, माता सीता की उंगली से बहुत ज़्यादा खून आने लगा और माता सीता को बहुत पीड़ा हुई। दोस्तों, यूं तो भगवान श्री राम बहुत शांत सौम्य उनका स्वरूप है, परंतु यदि स्वाभाविक ही है दोस्तों, यदि आप भी शांति से बैठे हुए हो और कोई हमारे को मार कर चला जाए तो गुस्सा तो सबको ही आता है, कोई चुप थोड़ी ना बैठेगा। भगवान श्री राम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जिस महावर से वो सीता माता का श्रृंगार कर रहे थे, जिस सरकंडे से, वही सरकंडा जयंत के पीछे फेंक दिया। जयंत के पीछे पीछे वो सरकंडा चल पड़ा। दोस्तों, जयंत डर के मारे टेढ़ा मेढ़ा भागा, लेकिन वो बांस का सरकंडा भी टेढ़ा मेढ़ा भागने लगा और भागता हुआ जयंत स्वर्गलोक में पहुंच गया और स्वर्गलोक का गेट खटखटाने लगा। देवराज इंद्र को पहले ही पता लग चुका था कि उनका पुत्र माता सीता का अपमान करके आया है। देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक का जो मेन दरवाज़ा था उसको बंद करवा दिया। देवराज इंद्र के पास उनके पुत्र जयंत भागे भागे आए और बोला, पिताश्री पिताश्री, मुझे बचाओ। देवराज इंद्र ने कहा कि पुत्र, यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुमने जगत जननी माता जगदम्बा माता सीता का अपमान करके आया है। तूने ऐसा सोच करने का दुस्साहस भी कैसे किया? इंद्र बोले कि पुत्र, यहाँ मत आओ, हम तुम्हें नहीं बचा सकते। इंद्र ने सोच लिया कि ये खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। अरे जयंत, अगर तू सीता माता के श्री चरणों तक पहुँच ही गया था तो तू कौवे क्यों बना?
कौवे की जगह तू हंस बन जाता और माता के श्री चरणों में प्रणाम करना था तेरे को। जयंत को संकट के समय दोस्तों अपने माता पिता दुश्मन की तरह लग रहे थे कि मेरे माता पिता होकर भी मुझे बचा नहीं रहे हैं। जयंत को बहुत गुस्सा आया और वो भागे भागे ब्रह्मलोक में गए। लेकिन ब्रह्मलोक में जाकर भी जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो वहाँ भी कहा कि ब्रह्मदेव पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस भगवान की, तो उन्होंने कहा श्री राम की। तो जयंत वहाँ से भी भागे भागे आए और कैलाश पर्वत शंकर भगवान के पास आए। शंकर भगवान को उन्होंने सारी बात बताई। शंकर भगवान को भी दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जयंत तू इसी समय यहाँ से भाग जा, वरना मैं त्रिशूल से तेरा सिर कलम कर दूंगा। तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। दोस्तों अब जयंत आकाश मार्ग से भागने लगा। पीछे पीछे सरकंडा भी आ रहा था। कहते हैं दोस्तों कि आकाश मार्ग में जैसे ही जयंत भाग रहा था तो नारद मुनि जी उन्हें मिल गए। नारद मुनि ने पूछा, अरे जयंत क्यों भाग रहे हो? जयंत ने जल्दी जल्दी में सारी बात बताई। तभी नारद जी को जयंत के ऊपर दया आ गई और कहा कि अरे जयंत, अपराध श्री राम जी का किया है और मदद शंकर जी, इंद्र जी और ब्रह्मदेव से मांग रहे हो। जिसका अपराध किया है उसी के पास चला जा, राम जी के चरणों में ही क्षमा मांग। राम जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। अरे जयंत, राम जी का बाण कभी खाली नहीं जाता। एक तो राम जी पहले बहुत शांत हैं, लेकिन यदि कोई उनको गुस्सा दिलवा देता है तो फिर राम जी का बाण बिना उस अपने लक्ष्य को भेदे बिना वापस नहीं आता। तो राम जी की शरण में ही चला जा। जयंत देव ऋषि को प्रणाम करके और वापस चित्रकूट में भगवान श्री राम के पास आकर उनके श्री चरणों में कौआ रूपी जयंत गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री राम ने कहा कि आयुष्मान भव। जयंत ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे आयुष्मान भव कहा है तो अब मुझे जीवन दान दे दो। राम जी ने कहा कि ये तो मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अब मेरा बाण तो खाली जाएगा नहीं और तेरी गलती बहुत बड़ी है, इसलिए आज मैं तेरी एक आंख इस सरकंडे से निकाल देता हूँ। दोस्तों राम जी के सरकंडे ने कौवे रूपी जयंत की एक आंख निकाल दी और जयंत एक आंख वाला हो गया। दोस्तों कौवे रूप में जो जयंत की आंख की पुतली भगवान श्री राम के सरकंडे ने निकाली थी, तो दोस्तों आज भी कौवे के पास आंख तो दो है, लेकिन कौवे की सिर्फ एक आंख में ही दिखाई देता है। एक आंख की ही पुतली है कौवे के पास। जो बायो वगैरह पढ़ते हैं उनको पता होता है। दूसरे पुतली कौवे के पास नहीं है जो घूमती है। तो देखा दोस्तों, आप सबने राम पर शंका करना कितना बड़ा अपराध है। दोस्तों हम सब किसी भी देवी देवता की चाहे पूजा करते हैं, उस पर हम सबको कभी भी कोई शंका नहीं करनी चाहिए और अपने आप को तन मन धन से भगवान को न्योछावर कर देना चाहिए। फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो, हमारे लिए जो अच्छा होता है ना, परमात्मा हमारे साथ वही करता है। देर सवेर हो जाती है, पर ईश्वर के न्याय पर हमें भरोसा करना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।